बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी। ये इतने सिंपल तरीके से बताऊंगी और घर के इंग्रेडिएंट्स से बताऊंगी। अगर आपके घर में करेले जो है वो नहीं खाए जाते, आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से करेले गोश्त घर पे बनाएंगे, बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे और जो भी आपके घर का करेले गोश्त खाएगा सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार करेले गोश्त बनाना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 kg जो है वो मटन ले लिया है। मटन जो है मैंने इसकी जो बोटी है वो नॉर्मल साइज़ की करवाई है। आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ी भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं। मैंने कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर सारा जो गोश्त है हमने डाल लेना है। आप चाहें तो आप चिकन में भी बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें ले लिया है प्याज। प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं और इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। टमाटर भी हम 2 मोटे लेंगे और एक मैंने लहसुन का पूरा बंच लिया है, इसे मैंने छील लिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। आपको बहुत बहुत प्याज, लहसुन और टमाटर बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप रफली कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी हम इसमें डालेंगे 3 कप, क्योंकि गोश्त में भी पानी निकलेगा तो पानी हम इसमें कम डालेंगे। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। सब चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम कवर लगा देंगे। अब हमने मटन को जो है 15 मिनट के लिए जो है पकाना है। आप अपने मटन के लिहाज से इसको वेट को टाइम दें। गोश्त हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हमने करेले ले लिए हैं। करेले जो है मैंने 1 kg लिए, इनके अंदर से सीड निकाल लिए थे। अच्छी तरह मैंने करेले को साफ़ कर लिया है और मैंने इसके देखिए नॉर्मल पीसेस कर लिए हैं। सारे पीसेस करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जो है नमक का। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। आपने जितने अच्छे हाथों से जो करेले हैं वो मिक्स करेंगे, इसका जितना पानी निकलेगा और पानी निकलने के बाद जितना आप इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद अपने दबा दबा कर हाथों से इसका पानी निकालें। जितना अच्छा वॉश करेंगे उतने अच्छे आपके करेले बनेंगे और कड़वे भी नहीं बनेंगे। करेले जो है देखिए मैंने अच्छी तरह इसका पानी निकाल लिया है और अच्छी तरह जो है देखिए मैंने इसको धो लिया था। और नमक भी आपने बिल्कुल निकाल लेना है, नमक भी इसमें बिल्कुल नहीं रहा, बहुत अच्छे वॉश हो चुके हैं। अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल जो है हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया, नॉर्मल गरम किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पहले ही नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद अब मैंने इसमें प्याज डाल लेना है। प्याज को हमने नॉर्मल फ्राई करना है, जिस तरह हम बिरयानी के लिए फ्राई करते हैं। तो प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने नॉर्मल ब्राउन करना है, बस क्रिस्पी हो प्याज हमारा। प्याज देखिए हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम प्याज को निकाल लेते हैं, क्योंकि निकालते निकालते भी प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सारा प्याज जो है हमने प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लिया है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब उसी प्याज वाले ऑयल के अंदर जो है हम करेले डाल देंगे। करेले जैसे ही डालेंगे तो आप देखिएगा कि इससे बिल्कुल भी छींटे बाहर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके करेले जो हैं बहुत अच्छे पानी से निचड़े हुए हैं। अगर आपके करेले में पानी रहेगा तो बहुत ज़्यादा छींटे आपके बाहर आएंगे और आपका चूल्हा वगैरह भी ख़राब होगा। तो आपने जो करेले हैं बहुत अच्छे से फ्राई करने हैं और लो फ्लेम पे आपने फ्राई करने हैं करेले। और करेलों को जो है आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो करेले जो है हमने देखे बहुत अच्छे जो हैं वो फ्राई कर लिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम कुकर की कवर को खोलते हैं। माशाल्लाह से गोश्त जो है हमारा गल चुका है। नज़दीक से दिखाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से परफेक्ट हमारा जो है मटन वो रेडी हुआ है और कुकर के अंदर टूटा भी नहीं है। अब हम इसे एक पतीली के अंदर निकाल लेते हैं। पतीली में जो है मैंने सारा जो गोश्त है वो निकाल लिया है। सबसे पहले हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी या ऑयल। तो हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल जो है हम इसमें डालेंगे 1/2 कप।
ऑयल हम इस वजह से डाल रहे हैं ताकि जो पानी है वो जल्दी खुश्क हो जाए, जो गोश्त में थोड़ा बहुत रह गया है। अब हम इसे थोड़ा सा पकने रख देंगे। पानी जो है अच्छी तरह जो है पकने के बाद खुश्क हो गया है, घी निकल आया, तो अब हम इसमें अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, सूखा धनिया पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, इसको भूनते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला जो है हमारा भून चुका है। अब हम इसमें करेले डाल देंगे फ्राई किए हुए। करेले भी हमने सारे डाल लिए हैं। अब अच्छी तरह हमने इसको मिक्स किया है। अब हम इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए दम की आंच पे। दम पे हम इसे इस वजह से पका रहे हैं ताकि जो करेले हैं वो गोश्त के अंदर सॉफ्ट हो जाए और करेले जो है बिल्कुल भी सख्त ना हो। अब हम कवर को हटा लेते हैं। दम में हमारे करेले जो है वो नरम हो गए हैं। फ्लेम को हमने कर देना है बंद। अब हम इसमें एंड में प्याज डालेंगे। प्याज जो है आपने फ्लेम को बंद करके डालना है। अगर आप पहले डाल देंगे प्याज तो उससे आपका जो सालन है उसमें पानी हो जाएगा। अब हम इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से हमारे करेले रेडी हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। करेलों को जो है हम प्लेट में निकाल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हमारे जो हैं करेले अच्छे रेडी हो गए हैं। गोश्त भी हमारा बहुत सॉफ्ट रेडी हुआ है, करेले भी बहुत सॉफ्ट होंगे। आप इंशाल्लाह इन करेलों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में करेले नहीं खाए जाते हैं तो आप इंशाल्लाह इस करेलों को एक दफ़ा घर पे बनाएं और सब आपको दोबारा फरमाइश करेंगे करेले बनाने की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।